हेलो माय फ्रेंड, माय सेल्फ अमृत कुमार पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल में ना सिर्फ आपको क्लास 12 फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, बल्कि आपको यह भी बताया जाता है कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख करके आना है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये क्या कहता है कि यदि किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल कंसीडर करेंगे AB, जिसका लेंथ क्या होगा 2a होगा, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। AB एक डाइपोल कंसीडर किए हैं जिसका टोटल लेंथ क्या है 2a है, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है Q चार्ज है। ठीक है, इसको हम लोग थीटा एंगल के साथ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं जो थीटा एंगल बना रहा है। इस फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल P इज इक्वल टू हो जाएगा 2AQ। अगर हम लोग किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, उसके चार्जेस के कारण उस पर क्या होगा, फोर्सेस लगेगा। जैसे यहाँ पर प्लस Q चार्ज है इस डाइपोल पर, तो ये प्लस Q चार्ज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। उसी जगह यहाँ पर माइनस Q चार्ज जो है इसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स एक्ट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों जो है अपनी ओर फोर्स एक्ट होता है। तो टोटल फोर्स यहाँ पर क्या एक्ट होता है प्लस Q चार्ज के कारण, उसको हम बोलेंगे F1। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू Q इंटू E। अब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो माइनस Q चार्ज के कारण जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा माइनस Q इंटू E। सिंस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, और दोनों जो है डिफरेंट लाइंस पर अपना एक्शन शो कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, ये जो डाइपोल है एक कपल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का, दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स है उनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर ले लेंगे, उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पर लेंगे जो कि BC है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, BC है। ठीक है, तो उससे हम लेंगे, तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू BC। टो इज इक्वल टू क्या होगा, F1 का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Q इंटू E, और BC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2A साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा होगा, जैसा कि हम फिगर में दिखा चुके हैं। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू क्या होगा 2AQ इंटू E इंटू साइन थीटा। 2AQ यहाँ पर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है, तो 2AQ की जगह में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा P डॉट E साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में P साइन थीटा के रूप में, तो इसको हम लोग यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। यहाँ पर PE साइन थीटा के रूप में है, तो इसको हम लोग P क्रॉस E लिख सकते हैं।